Welcome to Maths Kaksha IIT JEE. I am your mathematics mentor, Deepak Vijay. In this video, we'll see a very important problem on logarithm. देखिए किस तरह से logarithm के complicated expressions को simplify किया जाए, उसके लिए एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होगा। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने एक इक्वेशन के विच इंक्लूड्स दी लॉगरिथमिक टर्म्स, और उसमें भी आप देखिए लॉगरिथमिक टर्म्स के स्क्वायर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ये है log ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर है log ऑफ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह के टर्म जहाँ पर लॉगरिथम पे होल स्क्वायर आ जाता है तो जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आज इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रोसीड किया जा सकता है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में यदि देखें तो कुछ टर्म्स बार बार रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे log ऑफ 4 माइनस एक्स 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और इसी तरीके से log ऑफ x प्लस 1/2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो टर्म्स रिपीट होते हुए दिखाई दें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 माइनस log ऑफ 4 माइनस एक्स जो है इसको स्मॉल ए रिप्लेस कर देता हूँ, और इसी तरीके से log ऑफ x प्लस 1/2 को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल बी। तो ये इक्वेशन काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एज कम्पेयर टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना काफी ज्यादा आसान होगा। तो हम फिर इसमें प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो इक्वेशन गिवन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स 2 डिग्री की टर्म्स होनी चाहिए। 2 डिग्री का टर्म्स मतलब जहां पर वेरिएबल की टोटल पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर भी टोटल पावर वेरिएबल की 2 है, और यहाँ भी टोटल पावर 2 है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो आप पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या फिर पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए। यदि मैं पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन जा रही है, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस a/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन सेम लॉजिक कि a बाई बी जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसको कुछ नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a बाई बी को देखिए मैं t एज्यूम कर ले रहा हूँ। t एज्यूम करेंगे तो ये इक्वेशन हर किसी के सॉल्व करने के लिए आसान इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक हम सोल्व करना जानते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाता है t इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो t यदि निकल चुका है तो देखिए a बाई बी का वैल्यू हमारे पास आ गया है 1 एंड माइनस 2। हमने t जो है वो a बाई बी को ही एज्यूम किया था। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a जो है वो या तो b के इक्वल होगा या फिर a माइनस 2b के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। 1/1 दोनों टर्म्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक बार a इक्वल टू b को लेके चलते हैं। a किसको एज्यूम किया है? a एज्यूम किया है हमने log ऑफ 4 माइनस एक्स को, एंड b एज्यूम किया था log ऑफ x प्लस 1/2 को। यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है, तो देखिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नंबर्स को कंपेयर करना अलाउड है, क्योंकि बेस सेम है तो डेफिनेटली लॉगरिथम्स का वैल्यू सेम कब आएगा, जब नंबर्स भी सेम हो। तो 4 माइनस एक्स को लिखा जा सकता है इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। आप इस जो स्टेप हमने लगाई इसको बोल सकते हैं कि एक तरह से हमने एंटी लॉग लिया है, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि कंपेयर किया है नंबर्स को। क्योंकि बेस सेम है तो नंबर्स भी सेम होंगे। तो इक्वेशन अब जो बची है ये लॉगरिथम के फॉर्म में है ही नहीं, इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाता है 7/2 के इक्वल। x को एक तरफ लेके गया, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके गया, और फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आ जा रही है 7/4। लेकिन ये एक हैबिट हमें यहाँ पर बना के चलना पड़ेगा हमेशा लॉगरिथम के क्वेश्चंस के लिए, कि जो भी आंसर आए उस आंसर को देखना चाहिए कि कहीं वो ओरिजिनल इक्वेशन को, ओरिजिनल क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड तो नहीं बना रहा। या बोलें कि यदि आप डोमेन टर्म से फेमिलियर हैं तो समझ में आना चाहिए कि जो हमारा एक्स आ रहा है वो ओरिजिनल क्वेश्चन की डोमेन में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 7/4 रखेंगे तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव बनना चाहिए इस वैल्यू के लिए। तो देखिए 7/4 के लिए पॉजिटिव बन रहा है ये, और साथ में ये टर्म भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ओरिजिनल जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस हैं उसको हमारा जो आंसर आया है वो नॉट डिफाइंड नहीं बनाएगा। लॉगरिथम में यदि log a टू द बेस b में यदि a और b नेगेटिव हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो डिफाइंड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही, क्योंकि 7/4 जो है वो इस टर्म और इस टर्म को पॉजिटिव बना के दे रहा है।
इसका मतलब 7/4 हमारा एक आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमें एक इक्वेशन और सोल्व करनी पड़ेगी, a इक्वल टू -2b। तो a इक्वल टू -2b को प्रोसीड करवाते हैं। a की वैल्यू वापस से रिप्लेस करते हैं log ऑफ 4 माइनस एक्स, और b की जगह भी रिप्लेस कर देते हैं log ऑफ x प्लस 1/2। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है कि log a की पावर में n टू द बेस b, ये किसके इक्वल होता है? n टाइम्स log a टू द बेस b के इक्वल होता है। ये जो पावर है, नंबर की जो पावर है, इस पावर को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं। तो इसी बात को मैं रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए कैसे, कि यदि आगे एक नंबर मल्टीप्लाई में हो लॉगरिथम में, तो इस नंबर को उठा करके हम जो ये है यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने शिफ्ट करने वाला लॉजिक यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि n जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको a की पावर में लेके जाना अलाउड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे -2 को हम शिफ्ट कर सकते हैं x प्लस 1/2 की पावर में। तो इसको फर्दर लिखेंगे तो ये इस तरह का बनेगा। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं कि बेस दोनों तरफ सेम है, और जो नंबर्स हैं अब वो डायरेक्टली फिर से कंपेयर कर लेते हैं। नंबर्स कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आपकी लॉगरिथम से फ्री हो जाती है। बिना लॉगरिथम की पूरी इक्वेशन हमारे को दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी, और यहाँ पे एलसीएम लेने का सोचते हैं तो ये बनेगा, देखिए अंदर 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो इक्वेशन फाइनली ये आती है। इसको फर्दर सोल्व करने के लिए स्क्वायर खोल देते हैं। तो स्क्वायर खोलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के बनती है इस तरह से कुछ, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आसान सी कैलकुलेशन है। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो और एक तरफ ले आओ, तो देखेंगे ये इक्वेशन बन रही है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है और एक क्वाड्रेटिक हमारी बच जा रही है ब्रैकेट के अंदर। ये क्वाड्रेटिक सॉल्वेबल है, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यूज क्या क्या आती है देखिए, यहाँ से सॉल्व करने पर एक तो 0 आ रही है, और एक 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 384/8। तो फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 384 जो है उसको आप यदि फैक्टराइज करोगे तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है 12 प्लस माइनस 4√24/8। तो 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके इसको लिखा जा सकता है 0, 3 प्लस माइनस √24/2। तो यहाँ से 3 वैल्यूज मिल रही है, और एक वैल्यू हमें पहले से भी मिल के रखी हुई है। तो देखिए ओरिजिनल एक्सप्रेशन को एक बार देख लेते हैं, और जो जो हमारे पास आंसर आए हैं वो भी हमने लिख के रख लिया है यहाँ पर। हमारे पास टोटल 4 आंसर्स आए, जिसमें इसको ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब हमारा काम है बाकी 3 को वेरीफाई करना। तो आप 0 को रख के देखिए, 0 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, कहीं पर भी नॉन डिफाइंड क्रिएट नहीं कर रहा, इस वजह से 0 एक्सेप्टेबल है। 3 प्लस √24/2, तो √24 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग है। तो ये न्यूमरेटर 7 पॉइंट समथिंग हुआ, 7 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो 3 पॉइंट समथिंग है। 3 पॉइंट समथिंग को आप यहाँ रख लीजिए भले ही, या यहाँ रख लीजिए, दोनों ही सिचुएशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। जो लॉगरिथम के आगे वाला टर्म है इसको नेगेटिव नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन 3 माइनस रूट ऑफ 24/2 को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आप देखिएगा नेगेटिव टर्म क्रिएट हो रहा है। देयरफॉर हमको बोलना पड़ेगा 3 माइनस √24/2 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन केवल रह जाएंगे, 0, 7/4, 3 प्लस √24/2। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये है कि सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर्स आए उनको हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई करके देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार जो हमारे आंसर आते हैं उससे ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है वो नॉट डिफाइंड बन जाए, तो हमें उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल 3 ही आंसर्स हमको मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन हो जाएंगे टोटल 3।